Hello, you all, my hardworking aspirant. I hope you all are doing good. I am शीतल चौहान. वेलकम बैक टू माय चैनल. आज के वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम आज के वीडियो में बात करेंगे कि मैंने अपना MPPSC 2021 प्रीलिम्स कैसे क्लियर किया बिना कोचिंग के. और इस वीडियो में आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, जैसे कि अगर आप जॉब करते हैं तो आपको किस तरह से स्ट्रेटजी को बनाना है जिससे आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकें, क्या कोचिंग लेना ज़रूरी है, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कौन कौन सी यूनिट पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्या हम कुछ छोड़ के भी जा सकते हैं, ये सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे. ठीक है, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं. तो वीडियो शुरू करें उससे पहले कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्योंकि अगर कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि मैं अभी शुरू कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो पता नहीं ये 2 महीने मेरे लिए सफिशिएंट है या नहीं इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, या मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, अब मैं वापस से शुरू करूँ, लोग कितना आगे पहुँच गए होंगे, कितने लोगों ने पढ़ लिया होगा. तो ये सारी चीज़ें सब फालतू की बातें हैं. अगर आप 2 महीने अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं, ये अगर आपको पता है कि कौन सी चीज़ कितनी पढ़नी है, कौन कौन सी चीज़ आप छोड़ के जा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है, कौन सी यूनिट पे हमें कमांड करनी है, पकड़ बनानी है, तो आप ये एग्ज़ाम डेफिनेटली निकाल सकते हैं. 4-5 घंटे देके भी निकाल सकते हैं. तो जॉब करने वाले बच्चे भी ऐसा ना सोचें कि हम लोग नहीं निकाल सकते. ठीक है, आप जॉब के साथ साथ पढ़ाई कीजिए, अच्छे से स्ट्रेटेजी बना के पढ़ाई कीजिए तो एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगी. अगर आपका रास्ता सही है तो मंजिल ज़रूर मिलेगी. ठीक है, तो पहला पॉइंट मेरा यही है कि आप जब पढ़ाई शुरू करें उससे पहले सिलेबस आपकी टेबल पर होना ज़रूरी है. ठीक है, हार्ड कॉपी निकलवा कर. सिलेबस वेल मेंशन्ड है, पूरा डिटेल के साथ दिया हुआ है. तो जितना भी सिलेबस में दिया है ना, वो सारे टॉपिक हमको कवर करने हैं. माना कि कुछ टॉपिक को डीप नहीं पढ़ना है, पर ऊपर ऊपर से उसके आसपास के फैक्ट्स तो हमें कलेक्ट करना है और उन चीज़ों को पढ़ना है. ठीक है, सिलेबस के साथ चलते जाओगे कि हाँ ये हो गया, तो आपको पता भी रहेगा कि हाँ सिलेबस भी कवर हो गया है, टाइम भी कम लगेगा और चीज़ें आसान हो जाएगी. अदरवाइज आप बुक लेके पढ़ते रहोगे बिना सिलेबस से मैच किए तो चीज़ें गड़बड़ हो सकती है. ठीक है, तो सिलेबस पे भी टिक करते जाना कि हाँ मैंने ये पढ़ लिया, तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ मैं सिलेबस को इतना कवर कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ. ठीक है, तो सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हार्ड कॉपी पे. ठीक है, ऐसा नहीं कि फ़ोन में रख लिया, नहीं, टिक लगाना है कि हमने ये कर लिया, इसीलिए आपको उसका हार्ड कॉपी निकलवाना है. ठीक है, सेकंड चीज़ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. अगर मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ तो मेरे पास इंग्लिश मीडियम वाली जो मैंने पढ़ी थी उस टाइम पे जब मेरा पेपर था, ये वाली है बुक. तो इसको कैसे पढ़ना है ये भी बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि सिर्फ देख लेते हैं कि क्या क्या पूछा था, ऊपर से पूछा है, मतलब ज़्यादा डीप पूछा है या क्या, तो वो सारी चीज़ें देख लेते हैं बस, पर उसको एनालाइज नहीं करते हैं. इसको कैसे पढ़ना है मैं बताती हूँ. मतलब मैंने कैसे पढ़ा था. ठीक है, जब इसमें क्या है ना, आपको सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है. मतलब पहले हिस्ट्री का, देखो इसमें तो आपको उल्टा बताएगा, मैं बताती हूँ. हिस्ट्री का दिया है, फिर वेट, ये देखो हिस्ट्री कल्चर पहले, फिर इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, और ये आईटी मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें ऐसे सब्जेक्ट वाइज दी है इन्होंने. ठीक है, फिर ये एमपी. तो मैं क्या करती थी ना कि जैसे एक चीज़ कंप्लीट हुई, जैसे मैंने अगर हिस्ट्री कंप्लीट की है तो मैं हिस्ट्री के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ से लगा लेती थी एक साथ. ठीक है, उसके बाद मैं ऐसा करती थी कि जब वो क्वेश्चंस में लगाती थी ना इस बुक से, तब मैं ये देखती थी कि मैंने जहाँ से पढ़ा है वहाँ से कितना पूछा गया है. क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमने सोर्स डिसाइड किया है कि हम यहाँ से पढ़ेंगे, वहाँ से पूछा भी जा रहा है या नहीं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो लूसेंट सब लोग पढ़ते हैं, मैक्सिमम पहले लूसेंट से पूछ लिया करते थे, और अभी टाइम भी नहीं है तो लूसेंट ही पढ़ना है. बाकी लोग हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम और बिपिन चंद्रा, ये सारी चीज़ें, एनसीईआरटी, ये सारी चीज़ें भी पढ़ते हैं. ठीक है, तो मैंने भी लूसेंट पे ही अपनी कमांड बनाई थी क्योंकि उससे आपको एक कंसाइज रूप में चीज़ें मिल जाती हैं. ठीक है, फैक्ट्स भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो वो फैक्ट्स आपको याद करने हैं. ठीक है, उससे बाहर अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन होगा ना तो वो किसी से नहीं बनेगा, तो उस पर इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है. पर आपको इसमें क्या करना है ना, अगर कोई सी फैक्ट, इसमें ना एक्सप्लेनेशन भी दिया है तो एक्सप्लेनेशन वाली ही लेना, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी और इंग्लिश वाले भी. तो उसमें जो फैक्ट्स दिए है ना उनको एक पेज पे लिखते चलना, कि अगर आपको वो नहीं याद है तो, याद है तो ठीक है छोड़ देना, और नहीं याद है वो सारी चीज़ें पेज पे लिखना, और वो पेज को आपको याद करना है बार बार.
ठीक है, बार बार उसको रिवाइज करना है, तो वो फैक्ट्स आपके पास बहुत अच्छे हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। और अगर वापस से पूछा जाता है, उसके आसपास कुछ पूछा जाता है, तो आपको पता होगा। ठीक है, तो इस तरह से बुक को पढ़ना है और बार बार 2-3 बार तो कवर करना ही है, ताकि वो फैक्ट्स याद हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ के रख दिया और तो वो फैक्ट्स आप भूल जाओगे। इसीलिए मैं बोल रही हूँ पेज पे लिख लेना। कुछ चीज़ें तो आपको याद होंगी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बार बार रिपीट होती हैं, वो भी समझ जाना कि अच्छा ये तो बार बार रिपीट हो रही है। तो इसको जब आप पढ़ के ख़त्म करोगे ना, तो एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें पता है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जब आप सिलेबस देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि 10 यूनिट है। अब 10 यूनिट में से कोई सी ऐसी यूनिट है जिस पे आपको कमांड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि यूनिट 10 के खुद के नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि किस में, कौन से कमीशन में कितने मेंबर हैं। बहुत सारे आपको फर्स्ट चेयरपर्सन याद होना चाहिए, लास्ट चेयरपर्सन याद होना चाहिए। तो इतने सारे फैक्ट्स हैं कि उसको आपको कंटिन्यूअसली पढ़ते रहना है। मतलब रोज़ आपको 1 से 2 घंटा यूनिट 10 को देना ही है। उससे पूछा भी बहुत ज़्यादा प्रश्न जाते हैं, और डायरेक्ट प्रश्न पूछते हैं, तो आपके अगर उस पर कमांड होगी ना, तो आपके 12-15 प्रश्न अच्छे स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है, तो यूनिट 10 पे कमांड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने भी खुद के सेल्फ नोट्स बनाए थे, और क्या किया था ना, आप मेरे वीडियोस देखेंगे पुराने जाके, तो मैंने चार्ट भी बनाया था। यूनिट 10 के बहुत सारे वीडियोस डले हैं मेरे चैनल पे, आप वो भी देख सकते हैं कि ट्रिक के साथ मैंने उनको याद करवाया है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैं बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते भी याद करती थी, और चार्ट बना के याद करती थी, ताकि चीज़ें याद हो। जैसे अगर कॉफ़ी पी रहे हैं या कुछ पी रहे हैं, सुबह आप जो भी पीते हैं, उस टाइम पे आपने एक बार चार्ट पे देख लिया कि इसके ये चेयरपर्सन, उसके वो चेयरपर्सन है, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर आपको अच्छे से करना है, स्पोर्ट्स अच्छे से करना है। एमपी का स्पोर्ट्स प्रश्न पूछे जाते हैं, और नॉर्मल वाला आप लूसेंट से पढ़ सकते हैं। ओलंपिक्स की कुछ डिटेलिंग आपको याद होनी चाहिए, कौन किसने क्या जीता है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, और करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। एमपी के करंट अफेयर पे ज़्यादा ध्यान देना। अगर आप इंडिया का करंट अफेयर छोड़ के भी जाते हैं तो ठीक है, पर छोड़ना मत, ऊपर ऊपर से चीज़ें एक बार पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि 4-5 प्रश्न तो पूछे जाते हैं, तो आपको करंट अफेयर्स भी स्ट्रॉन्ग करना है। यूनिट 10 कंप्यूटर, स्पोर्ट्स, करंट अफेयर, और जो यूनिट 8 में तो ये सारी चीज़ें, करंट अफेयर वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है ना, 7, 8, 9, 10, ये वाली यूनिट को आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है, चीज़ें पढ़नी है। क्योंकि बच्चे क्या सोचते हैं ना कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये पढ़ के चले जाएं तो पेपर, ऐसा नहीं होता। आईटी से, कंप्यूटर से, इनसे भी प्रश्न उतने ही वेटेज में पूछे जाते हैं। तो हिस्ट्री में बिल्कुल डीप मत घुस जाना, लूसेंट पढ़ लो उसके लिए। एमपी के लिए मैं आपको बुक बताती हूँ, मैंने भी हिंदी में ही पढ़ी थी, क्योंकि हिंदी में अच्छी बुक है ये वाली। ठीक है, मुकेश माहेश्वरी की बुक, ये वाली बुक में बहुत सारी चीज़ें दी है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा विजुअलाइज करने के लिए ये वाला भी बुक खरीदी थी, और इसमें भी ज़िले के बेसिस, मतलब एक एक ज़िले में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो दी हुई है। तो आप एमपी से भी पढ़ सकते हैं, मतलब पढ़ने में मज़ा आता है। ठीक है, तो उससे भी मैंने एमपी के नोट्स बनाए थे। एमपी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मध्य प्रदेश का वेटेज आप सिलेबस देखेंगे तभी आप देख लेंगे कि बहुत ज़्यादा वेटेज है। तो आप अगर सिर्फ एमपी, यूनिट 10, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स, इन चीज़ों पे ध्यान देंगे ना, तो ये जल्दी भी हो जाएंगी, और आपका वेटेज भी बहुत अच्छा है। तो इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। मेन जो इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, ये सब है ना, इन पे थोड़ा कम ध्यान दीजिए। पर ऐसा नहीं है कि छोड़ के जाना है, छोड़ के तो कुछ भी नहीं जाना है, उसके लिए आप लूसेंट पढ़ सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये एक मेन मेरी स्ट्रेटेजी रही है। मेन लास्ट पॉइंट ये है कि टेस्ट देना है, और टेस्ट भी देते ना, तो मैंने क्या किया था ना, जब स्टार्टिंग में मैं टेस्ट देती थी ना, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे होते थे, और मार्क्स बढ़ भी नहीं रहे थे। तो उसके लिए मैंने क्या किया था कि अपने जो सीनियर से उनसे गाइडेंस ली थी कि कैसे मार्क्स को बढ़ाएं, क्योंकि 60 के अराउंड ही मार्क्स आ रहे थे, और मुझे 70 के अबाउट चाहिए था, क्योंकि आपको पता है कट ऑफ भी इतना ही गया है। तो उसके लिए ना आपको टेस्ट सीरीज जब आप ज्वाइन करते हैं, तो सिर्फ ऐसा नहीं कि टेस्ट देकर और आ गए, टेस्ट को भी एनालाइज करना होता है। तो टेस्ट को आकर एनालाइज कीजिए कि कहाँ से आप मिस्टेक कर रहे हैं, कौन सा आपका वीक पॉइंट है, कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। और जो वीक है ना, और अगर वो पूछा जाता है बार बार, जैसे अगर आप मध्य प्रदेश ही आपका वीक है, उससे ही आपके प्रश्न नहीं बन रहे हैं, उसमें आप वीक हो रहे हैं, तो आपको वो बार बार पढ़ना पड़ेगा। आपको पूरे दिन में यूनिट 10 के लिए 1-2 घंटे निकालना बहुत ज़रूरी है, और मध्य प्रदेश के लिए भी 3-4 घंटे निकालना ज़रूरी है। उसके बाद आप एक्स्ट्रा चीज़ें कर लो, ठीक है।
ये मैं उस स्टूडेंट्स के लिए बात कर रही हूँ। और जो जॉब कर रहे हैं वो ना इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देंगे, यूनिट 10 MP और इन सब पे, तो उनकी चीज़ें आसान हो जाएंगी उनके लिए। ठीक है, उनको 4-5 घंटे में ही मैनेज करना पड़ेगा कोई चीज़। पर जो स्टूडेंट है उन लोगों को ऐसा अपना टाइम टेबल बनाना है। मैं टाइम टेबल के लिए भी एक वीडियो बनाऊंगी कि आप किस तरह से सुबह उठ के, मतलब मैं अपना बता दूंगी, उस हिसाब से आप अपना मैनेज कर लेना। कि सुबह उठ के आप ना फैक्ट वाली चीज़ें पढ़ ली, क्योंकि सुबह माइंड थोड़ा फ्रेश रहता है, तो फैक्ट याद कर लिए। उसके बाद जो स्टोरी वाली चीज़ें, जैसे हिस्ट्री में फैक्ट्स भी होते हैं, बट अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं तो वो, और MP में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, तो मैं उसको दिन में या शाम में ऐसी चीज़ें में पढ़ सकती थी MP, क्योंकि मुझे MP अच्छा लगता था। तो जो चीज़ अच्छी लगती है ना वो आप कभी भी पढ़ सकते हैं। पर जिसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, जैसे अगर किसी को ज्योग्राफी नहीं पसंद, तो उसमें थोड़े से मेहनत के लिए आप सुबह सुबह उठते ही, जब आपका माइंड थोड़ा फ्रेश है ना, तब आप वो चीज़ें कीजिए। और रात में सोने से पहले एक टेस्ट ज़रूर देना। जितना आप ज़्यादा प्रश्न सॉल्व करेंगे ना, उतनी ज़्यादा जल्दी आपको सक्सेस मिलेगी। मतलब आप सक्सेस के करीब हो जाएंगे, मतलब एग्ज़ाम क्लियर करने की। क्योंकि प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ पढ़ने में मत रह जाना, प्रैक्टिस करना चीज़ों की। ठीक है, उसके अलावा भी कुछ मुझे लगता है तो मैं बाद में वीडियोस में बता दूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं बाकी और भी चीज़ें प्रीलिम्स से रिलेटेड, मेन से रिलेटेड इस चैनल पे डालूंगी, तो आप तक वो चीज़ें पहुंच जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।